हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जावा की हेल्प से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को क्या कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस स्ट्रिंग से रिलेटेड और जावा से रिलेटेड मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता रहता हूँ। तो अगर आप कोडिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस जावा बेसिक प्रोग्राम्स के प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करोगे और इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे। खुद से पढ़ने के बाद आप सैंपल इनपुट देखोगे और उसका आउटपुट में हमें क्या देना है वो आप समझोगे। ओके ओके, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम लोग उसको समझेंगे। कह रहा है कि क्रिएट अ फंक्शन दैट डिटरमाइंस वेदर अ स्ट्रिंग इज वैलिड हेक्सा कोड और नॉट। ओके, हमें क्या करना है कि एक स्ट्रिंग आएगा और उसे हम लोग को क्या करना है, वैलिड करना है कि वो हेक्सा कोड में जो नंबर स्ट्रिंग आ रही है वो हेक्सा डेसिमल में है या नहीं। ओके, और वो हेक्सा कोड क्या होगा, ए हेक्सा कोड मस्ट बिगिन विथ पाउंड की। ओके, हेक्सा कोड हमेशा स्टार्ट होगी किससे, हैश से। ओके, एंड इज एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर, और वो जो स्ट्रिंग आएगी वो एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर की होगी। ओके, उसका लेंथ क्या होगा, 6 कैरेक्टर का होगा। ओके, ईच कैरेक्टर मस्ट बी डिजिट फ्रॉम 0 to 9 और एन अल्फाबेटिक कैरेक्टर फ्रॉम कैपिटल ए टू एफ। ओके, तो हेक्साडेसिमल में हम लोग जब भी डेसिमल में लिखते हैं तो 0 से लेके एफ तक हम लोग क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसके हिसाब से यहाँ पे कैरेक्टर को लिखा हुआ है कि ए से एफ तक आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। ओके, ऑल अल्फाबेटिकल कैरेक्टर में भी अपर केस और लोअर केस। ओके, अल्फाबेटिकल में आप अपर केस भी रख सकते हो और लोअर केस भी रख सकते हो। ओके, जैसे कि इनपुट में हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट क्या होगा, हैश यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए सबसे पहले कोड, देन उसके बाद हेक्साडेसिमल में ही स्ट्रिंग आने चाहिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसमें जो भी कैरेक्टर्स यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे ए से एफ तक के बीच में ही आने चाहिए। उसके अगर एफ से अगर आगे के कैरेक्टर आ जाती है तो वो हेक्साडेसिमल में काउंट नहीं किया जाएगा, वो स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि सी है तो हेक्साडेसिमल में ए से एफ सॉरी 0 से एफ तक होता है ना, तो यहाँ पे सी हमारा हेक्साडेसिमल के वैल्यू को फॉलो कर रहा है, हेक्साडेसिमल के नंबर्स को कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है। ओके, तो सी हमारा हेक्साडेसिमल में आ रहा है, डी हमारा हेक्साडेसिमल में आ रहा है, और यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है 0 to 9, तो यहाँ पे 5 भी क्या हो रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। सी हमारा हेक्साडेसिमल में आ जाता है, एफ हमारा 0 to 9 को फॉलो कर रहा है। ओके, और देन सी भी क्या हो रहा है कि हेक्साडेसिमल में ही आ जाता है। ओके, तो सी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए को हम लोग 10 से रिप्रेजेंट करते हैं और बी को हम लोग 11 से रिप्रेजेंट करते हैं और सी को हम लोग क्या करते हैं 13 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में आपको क्लियरली पता होगा। ओके, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल का मतलब आप समझो कि 0 से F तक। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, जो स्ट्रिंग आएगा वो एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और फर्स्ट में हैज होना चाहिए, और उसके बाद सारे जो वैल्यूज यहाँ पे आ रहे हैं स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर है वो हेक्साडेसिमल में होना चाहिए। तो हम लोग इसे कैसे चेक करेंगे, इसे हम लोगों को चेक करना है कि ये वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं, देन उसके बाद हमें आउटपुट में क्या करना है, ट्रू और फॉल्स को क्या करना है, प्रिंट कर देना है। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्कैनर नाम का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, और उसे एस नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, हम लोग स्टोर कर लेंगे। और यूजर को सबसे पहले एक मैसेज दे देना है हमें, ताकि यूजर उस मैसेज को पढ़कर इनपुट डाल सके। ओके, इंटर हेक्सा कोड। ओके, हेक्सा कोड। ओके, यूजर क्या करेगा, एक हेक्सा कोड एंटर करेगा। ओके, मैं इसे रैंडमली कोई मैसेज दे दिया हूँ, आप कोई सा भी मैसेज रख सकते हो। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, उस हेक्सा कोड को हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन मेथड से हमें एक वेरिएबल में क्या करना है, स्टोर कर लेना है। मैं str नाम के वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ। ओके, तो स्ट्रिंग में एक मेथड है मैचेस नाम का, उस मैचेस नाम के मेथड में मैं क्या करूंगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसे चेक कर लेंगे कि वो जो हेक्सा कोड आया है, जिस स्ट्रिंग में जो हेक्सा कोड आया है वो वैलिड है या नहीं है। ओके, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, str.matches। ओके, str.matches में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पहले से ही प्री डिफाइंड मेथड है
स्ट्रिंग में, उसे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और ये हमें बुलियन रिटर्न करके दे देगा, जिससे हमें आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स में आ जाएगा। तो उससे भी हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट में रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे और इसमें हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ओके, तो पहला कंडीशन दिया हुआ था कि पहला कैरेक्टर हैश होना चाहिए, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि कैरेक्टर ए से एफ होना चाहिए, हेक्साडेसिमल ए से कैपिटल ए से एफ होना चाहिए, और स्मॉल ए से एफ होना चाहिए। ओके, दोनों में से कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है। ओके, देन 0 से क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, और कैरेक्टर कितने डिजिट्स का होना चाहिए, हेक्सा कोड एग्जैक्टली 6 डिजिट का होना चाहिए। तो हम लोग कर्ली ब्रेस के अंदर क्या करेंगे, 6 यहाँ पे असाइन कर देंगे। ओके, 6 यहाँ पे पुट कर देंगे। देन उसके बाद ये जो वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक वेरिएबल में रख लेंगे, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। ओके, और इस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो हमारा प्रोग्राम बन चुका है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम क्या हुआ है, बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे रन करना है और चेक करना। ओके, तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं एक हेक्सा कोड यहाँ पे फर्स्ट इनपुट सैंपल इनपुट एंटर कर रहा हूँ। ओके, कंसोल मेरा राइट साइड में है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा और चेक करूँगा, तो ये हेक्सा कोड को फॉलो कर रहा है। ओके, देन उसके बाद सेकेंड इनपुट को चेक करूँगा, एप्लीकेशन को मैं फिर से रन कर लूँगा और उसके बाद पेस्ट करूँगा। यहाँ पे एफ से आगे आ रहा है क्या, एफ के बाद आता है, एफ के बाद आता है क्या, जी, तो जी हेक्साडेसिमल में नहीं आता है। ओके, ए से एफ तक, 0 से एफ तक के ही कैरेक्टर को वो क्या करता है, मतलब कि नंबर से लेकर कैरेक्टर तक को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, हेक्साडेसिमल के बारे में आपको मालूम होगा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। ओके, तो ये हो गया क्या, फॉल्स, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि एफ ना होकर एफ से आगे हो गया क्या, जी। ओके, तो ये हेक्सा कोड को फॉलो नहीं कर रहा। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे क्या करा, सॉल्व करा। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और सारे ऐसे कई सारे रिलेटेड क्वेश्चंस, मैं इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन, स्ट्रिंग से रिलेटेड, इफ से रिलेटेड, मैं सारे क्वेश्चन इस जावा बेसिक प्रोग्राम में ऐड करता रहता हूँ। ओके, तो आपको अगर समझ में आ गई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, आपको समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।